मूवी की शुरुआत में हमको 17 साल की सिया दिखाई जाती है, जो कि बाथरूम करने के लिए अपने घर के बाहर खेत में आई थी। ये देख के हमको पता लगता है कि सिया का परिवार बहुत ही गरीब है, कि उनके पास एक बाथरूम भी नहीं है। फिर सिया रोज की तरह अपने भाई को कहानी सुनाती है और दोनों भाई बहन सो जाते हैं। फिर हमको पता चलता है कि सिया घर के सारे काम करती है, सामान लाना या देके आना और अपने भाई को स्कूल छोड़ने जाना। ऐसे ही एक दिन सिया अपने भाई को स्कूल छोड़कर घर लौट रही थी और उसकी साइकिल की चेन गिर जाती है। सिया साइकिल की चेन ठीक ही कर रही थी, तभी उसको बच्चन, दीपक और उसकी गैंग का एक लड़का देख लेता है और वो बहुत ही गंदी तरीके से सिया का पीछा करते हैं। फिर एक औरत को दिखाया जाता है जो कि सिया की मां को बोलती है कि उसने विधायक जी से सिया की नौकरी के लिए बात की है, जिसपे सिया की मां गुस्से में बोलती है, शादी की बात ना करके तुमने नौकरी की बात की है। तब वो औरत बोलती है, वो भी विधायक जी करा देंगे। वो औरत सिया को बुलाती है और नौकरी की बात करती है, पर सिया उनको खरी खोटी सुना के वहां से चले जाने को बोलती है। फिर हमको दिखाया जाता है सिया महेंद्र जी के घर में जाती है और बोलती है कि गांव में मेरा मन नहीं लगता, मुझे दिल्ली चाची के घर भेज दो या नहीं तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं खुद चली जाऊंगी। पर महेंद्र उसको समझाता है कि दिल्ली जैसे शहर में नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होता, तुम घर जाओ, मैं घर आके तुमसे बात करूंगा। सिया घर के लिए निकल जाती है, पर रास्ते में बच्चन के लोग उसको घसीटते घसीटते अपने कार में ले जाते हैं और उसको किडनैप कर लेते हैं। फिर सिया को गायब हुए 10-12 घंटे हो जाते हैं। महेंद्र और सिया परिवार पुलिस में कंप्लेन करने की सोचते हैं। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस उनको बोलती है, जवान लड़की है, दोस्तों के साथ कहीं चली गई होगी या आपके घर में टीवी है तो शायद पिक्चर देखती है इसलिए भाग गई होगी। पर महेंद्र एफआईआर करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। पुलिस ऑफिसर बोलता है, एफआईआर करके क्या करोगे, हम लड़की ढूंढ देंगे, अब तुम लोग जाओ। फिर से 2 दिन बाद महेंद्र की मां पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन पुलिस स्टेशन से उनको भगा दिया जाता है। महेंद्र फ्रस्ट्रेशन में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है कि सिया के साथ क्या क्या हुआ और पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। अगले दिन सुबह हमको दिखाया जाता है कि प्रसाद करके एक रिपोर्टर महेंद्र के घर में आता है और बोलता है कि क्या ये पोस्ट तुमने की है, क्योंकि ये एक बहुत सनसनीखेज खबर बन सकती है। फिर हमको गांव के विधायक अरुणोदय प्रताप सिंह का घर दिखाया जाता है, जो कि बोलता है, ये जो खबर न्यूज़पेपर में आई है इससे अपोजिशन को फायदा मिलेगा, सामने चुनाव है, जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को ठीक करो। फिर पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है और विधायक जी का भाई उसे अच्छे से समझा देता है कि यह प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सुलझाओ। उधर पुलिस को बहुत ढूंढने के बाद एक पुराने खंडहर में पहुंचती है और वहां से बच्चन, दीपक और उनके गैंग के साथ सिया को ढूंढ लिया जाता है। उन सबको पुलिस स्टेशन लाया जाता है। सिया की उंगली का निशान व्हाइट पेपर पे लिया जाता है और उसको अच्छे से नहलाया जाता है। अगले दिन सरकारी हॉस्पिटल पे ले जाके चेकअप करवा के उसको कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट में जज पुलिस को बहुत खरी खोटी सुनाता है और बोलता है कि लड़की जब कल रात को मिली तो मेडिकल आज सुबह क्यों कराया गया और प्रोटोकॉल क्यों नहीं फॉलो किया गया, लड़की को नहला के एविडेंस को मिटाया गया है। पुलिस तब कैसे भी बात को घुमा देती है। फिर जज सिया को बोलती है कि बेटा तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुम बेखौफ होकर बताओ। सिया बोलती हैं कि कैसे बच्चन के गैंग ने उसको किडनैप किया, कार में कैसे उसको मारा पीटा गया और वो कार में ही बेहोश हो गई, और जब उसकी आंख खुली तो वो खुद को चैन से बंधे हुई पाती है और हाफ नेकेड सिचुएशन में देखती है। फिर वो और बताती हैं कि कैसे बच्चन के गैंग ने दारू पी के बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया और 3 दिनों से उसको बिना खाना दिए रखा और बाथरूम और लैट्रीन उसी रूम में उसको करना पड़ता था। इतना सब होने के बाद भी बच्चन उसको हमेशा बोलता था कि तूने अगर बाहर जाकर किसी को कुछ भी बताया तो तेरे परिवार को हम खत्म कर देंगे। अपना बयान देने के बाद सिया अपने परिवार से मिलती है और घर चली जाती है। कुछ टाइम बाद सिया अपने फैमिली को बोलती है कि मुझको चाचा के घर दिल्ली भेज दो। फिर उसको उसके पिताजी चाचा के घर ले जाते हैं। जब सिया चाचा के घर रह रही थी तो हमको दिखाया जाता है कि महेंद्र का घर उसके घर के बाजू में ही था। कुछ दिन बाद महेंद्र को प्रताप की कॉल आती है। प्रताप बोलता है कि ये लोग तो छूट गए बेल पे। महेंद्र तब बोलता है कि पॉक्सो एक्ट कैसे नहीं लगा, सिया तो माइनर है। फिर हमको दिखाया जाता है कि सिया के चाचा और पिताजी नहीं चाहते थे कि ये केस फिर से ओपन हो, वो सिर्फ सिया की शादी को लेकर सोच रहे थे। सिया के चाचा को विधायक जी का कॉल आता है और वो बोलता है कि सिया की शादी बच्चन से करवा दो तो जो बदनामी हुई है वो नहीं रहेगी और मैं कुछ पैसा भी भिजवा दूंगा। ये सारी बात सिया सुन रही थी और महेंद्र से सिया बोलती है, ये केस मैं वापस नहीं लूंगी, मुझे आखिरी दम तक लड़ना है। सिया और महेंद्र कोर्ट में पहुंचते हैं और वकीलों से बात करने लगते हैं। ये खबर विधायक जी को पड़ जाती है और वो सिया के पिताजी को घर से उठा ले जाते हैं और पेड़ से बांध के बहुत बेरहमी से मारते हैं, जिसके बाद उनको पुलिस हॉस्पिटल में ले जाती है और उनके भी उंगली के निशान व्हाइट पेपर में ले लेती है। फिर हमें एक न्यूज में दिखाया जाता है सिया के पिताजी का वीडियो, जो कि सीधा हॉस्पिटल से था।
वो बताते हैं विधायक के भाई ने कैसे उसको बेरहमी से मारा और उनके बेटी के साथ दुष्कर्म में ये सारे लोग मिले हुए हैं। सिया के परिवार को हॉस्पिटल ले जाने के नाम पे पुलिस वाले एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं, जहां पर सिया के पिताजी को जला दिया जाता है। ये देखकर सारा परिवार रोने लगता है, पर महेंद्र ये सब कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। और उधर विधायक जी को कॉन्फ्रेंस में पता चलता है कि ये जो केस है अभी सीबीआई हैंडल करेगी। सीबीआई सिया से पूछती है कि तुम्हारे ये तीनों बयानों में अलग अलग लोगों को दोषी ठहराया गया है, वैसे ये बयान असली है भी या नहीं, तुम खुद बताओ। सिया तब डरी डरी बोलती है कि ये सारे बयान सच है, मेरे साथ हुए इस दुष्कर्म में विधायक जी भी शामिल है। सिया बोलती है वो औरत रात में मुझे विधायक जी के पास लेके गई थी नौकरी दिलवाने के लिए, और तब मेरे साथ विधायक जी जोर जबरदस्ती करके बलात्कार करते हैं। और जब मुझे पुलिस रेस्क्यू करके थाने लेके जाती है तब मुझे लेडी कांस्टेबल समझाती है कि जो है विधायक जी ही हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुम्हारे फैमिली को भी पैसा मिल जाएगा, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी तुम्हें, लेकिन कभी भी बयान में विधायक जी का नाम नहीं आना चाहिए। फिर हमको दिखाया जाता है सिया, महेंद्र और उनके चाचा सिया के पिताजी की अर्थियों को विसर्जन कर रहे थे, तभी उन पर गोलियां चल जाती है। वो कैसे भी बचते बचाते उधर से भाग जाते हैं और सिया के चाचा को पुलिस घर से उठा लेती है बिना किसी जुर्म के। और दूसरी तरफ सीबीआई के ऑर्डर से सारे बच्चन गैंग को पुलिस अरेस्ट करती है और विधायक को सीबीआई कस्टडी में लेती है 14 दिन के लिए। और विधायक बोलता है उनके पार्टी के समर्थकों के लिए कि जिसकी वजह से आज वो इधर है, आप उन लोगों को छोड़िएगा मत। और हमको दिखाया जाता है कि महेंद्र का घर जला दिया जाता है विधायक के सपोर्टर्स के द्वारा। अगले दिन सुबह महेंद्र और सिया की बाकी फैमिली गांव को छोड़कर शहर जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में ट्रक से उनको कुचल दिया जाता है। महेंद्र हॉस्पिटलाइज हो जाता है और बाकी फैमिली ऑन द स्पॉट मारी जाती है। तो ये था सिया मूवी का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कोई मूवी का रिकमेंडेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।